तो हाँ जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली बनी है मकर लगन की, राशि आपकी मेष है। कुंडली की अगर बात करूँ, कुंडली में देखो जी आपके मुझे दो ग्रह बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। जिसमें से एक तो आपका केतु खराब है जो कि नीच का बैठा है। दूसरा आपका राहु खराब है, वो नीच का बैठा है। बाकी आपका शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है। ये बुध मंगल शुक्र ये आपको रले मिले फल देंगे, अच्छे फल भी बुरे फल भी। और आपके जो सवाल आपने मुझे लिख के भेजे हैं कि आपने जो यूपीएस की तैयारी की थी लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, और आगे सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, ये आपके सवाल हैं। और भी आपको डिप्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, और भी थोड़ा सा पति संबंधी आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं। तो आपका देखो जी, अगर सिंपल सा मैं बताऊं कि ये जो दिक्कत आपकी आ रही है कारण क्या है, चाहे आपको मानसिक चिंता लगा लो, चाहे आपको मान हानि हो रही है, हेल्थ आपकी खराब हो, जो भी आपकी दिक्कतें आ रही है, अगर आपको मैं उसका सिंपल एक कारण बता दूं, वो कारण क्या है, वो है ये राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि इसकी चली है आपके ऊपर अंतरदशा, और ये 11वां महीना 23 से चली है दशा, और 5वां महीना 25 में खत्म होगी। मतलब आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो ये राहु कारण है, क्योंकि राहु आपका है नीच का बैठा, ऊपर से चल रही है उसकी दशा। तो राहु की वजह से भाई ये दिक्कतें आ रही हैं। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये बना छठा घर, ये सातवां घर, आठवां, ये है नौवां, 10वां, 11वां, और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपके पति का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके। तो कुंडली का ये 10वां घर जो है ये काम काज का होता है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि है। मालक बना शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखना होता है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का असर जो है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की। और ये चली है छठा महीना 22 से चली है, और खत्म होगी 32 में। 10 साल की दशा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का, और इसका जो असर आपके ऊपर है वो समझ लो 80% है। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, चंद्रमा की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कारण है चंद्रमा। और कुछ असर आपके ऊपर 20% है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली हुई है, और ये 5वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है आज के समय में, सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है, कुछ असर आपके ऊपर राहु का भी है। अब ये दोनों ग्रहों में से ये दोनों ग्रह अगर अच्छे आपके निकले, फिर तो आपकी लाइफ में दोनों अच्छा करेंगे। दोनों खराब निकले, लाइफ में खराब करेंगे। तो पहले एक चंद्रमा की बात करें, जिसका बड़ा असर है कि वो भाई कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा, जो कि आपको अच्छे फल देगा। लेकिन ये जो राहु की आपकी तहत चली है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपको बुरे फल देगा, ये आपको खराब फल देगा।
तो जो कि मैंने आपको पहले ही भी बोला था कि आपकी कुंडली में दो ग्रह खराब हैं, केतु खराब है और राहु, और दोनों में भी ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है आपका वो है राहु। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि राहु की ही आपके ऊपर चली हुई है दशा, 11वां महीना 23 से चली है, पिछला मतलब पूरा एक साल होने वाला है। और आप चाहे नोट कर लो, देखो, आप चाहे नोट करके देख लो कि जब से ये राहु की दशा आई है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, मानसिक चिंता हो रही होगी, हेल्थ खराब हो रही होगी। नोट कर लो चाहे कि भाई जब से ये दशा आई है सच में लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। तो ये राहु देखो जी, ये नहीं कि थोड़ा सा खराब है, बड़े लेवल पे खराब है। क्यों खराब है वो विस्तार में जानते हैं। तो आपका देखो जी, राहु कहाँ बैठा है कुंडली के 12वें घर में। 12वां घर जो है, ये 12वां घर है एक खराब घर। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें इस 12वें घर से देखते हैं। मतलब आपका राहु खराब क्यों है? राहु दो कारणों से खराब है। एक तो राहु आपका बैठा है 12वें घर में जो कि घर खराब है। ऊपर से 12वें घर में जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, जो कि इस राहु की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का, ये नीच का बैठा है। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं। सवाल है ये अच्छे फल देंगे क्यों अगर ये अपने घर में बैठे हैं। जैसे ये शनि आपका अपने घर में बैठा है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे चंद्रमा दोस्त के घर में बैठा है, अगर ये उच्च का बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, जैसे गुरु उच्च का बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं तो अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे, नीच के बैठ के तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो राहु आपका नीच का, इसकी वजह से वो मुझे खराब लगा है। अब उस वाले की क्या खराब फल देगा, इतना आपको समझ आ चुका है। खराब फल देखो जी, मैं बोलूंगा हजारों खराब फल है, जिसमें से आपको लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ऐसा नहीं कि अभी ही बुरे फल दे रहा है। ये आपको बचपन से बुरे फल देता आ रहा है, बस अभी बुरे फल इसके बढ़ चुके हैं। और जब इसकी बड़ी दशा चलेगी उसमें बुरे फल तो और बढ़ जाएंगी। अब इसकी बड़ी दशा आपकी आगे चलेगी 39 में, 2039 में चलेगी, और ये 57 में खत्म होगी। इस समय तो दिक्कतें आपकी और बढ़ेंगी लाइफ में, क्योंकि उस समय इसकी बड़ी दशा होगी। अभी तो चलो छोटी दशा है, इसका असर कम है, मतलब अभी भी बुरे फल दे रहा है, अभी बुरे फल समझ लो कम है। तो ये राहु मतलब अब बुरे फल क्या देगा, 12वां अगर खर्चे का है, आपके खर्चे बढ़ाएगा, खर्चे बोझ बढ़ जाएंगे, धन का भी खर्च होगा, समय का भी फजूल खर्च होगा। आपको 12वां अगर हॉस्पिटल का होता है, आपको बीमार कर देगा। आपको रोगी बनाएगा ये राहु। रोग कौन सा? रोग होता है दो प्रकार का, शरीर कष्ट, मानसिक कष्ट। दोनों कष्ट आपको होंगे इस राहु की दशा में। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई आपको कोई ना कोई बीमारी लगी होगी। एक बीमारी खत्म होगी, दूसरी लग जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी। और मानसिक कष्ट आपको ज्यादा होगा, आपको डिप्रेशन का शिकार बना देगा, अजीब सा डर लगना, भय लगना कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। ऐसी काल्पनिक चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा होंगी, डर लगता है बहुत ज्यादा। आंखों में कष्ट होना, पैरों में कष्ट होना। इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं से पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। छठे घर को देखेगा रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। और धन अगर आपका खर्च ज्यादा हुआ, कर्जदारी आपको बना सकते हैं। 8वें घर को स्ट्रगल, चिंता। और एक और बात, राहु देखो जी बैठा है 12वें घर में, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका आधा हिस्सा है पहले घर के ऊपर भी। और पहला घर मैंने बोला आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव। तो राहु आपकी मतलब हेल्थ खराब करेगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। और ये इस पहले घर से थोड़ा सा पति घर को देखेगा, पति को भी कष्ट होगा, या तो पति से मनमुटाव होगा, या पति की लाइफ में कोई दिक्कतें, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है मेरा आपको कि आप भाई राहु के उपाय करो अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है। खासकर अभी जो समय आपका चल रहा है, ये समय आपका बुरा समय है, इसमें आपने वैसे भी संभल के रहना है। संभल के मतलब ये है कि अपने काम से मतलब रखो, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, किसी से बहस मत करो, फजूल का घूमने फिरने से बचो, पैसे फजूल के खर्च करने से बचो। और इसमें कोई आपने बिजनेस शुरू मत करना, पैसा कहीं पे मत फंसाना इस दशा में। पैसा फंसा दिया, पैसा आपका डूब जाएगा इस दशा में। कोई बिजनेस शुरू मत करना, मतलब ये समा आप निकाल दो भी कोई अभी। मतलब अभी भी देखो जी 8-9 महीने की दशा पड़ी है। तो बाकी राहु के अगर उपाय करेंगे, दिक्कतें राहु आपको ज़्यादा नहीं देगा। तो क्या उपाय है, अब उपाय लिख लो। पहला उपाय है कि रात के समय राहु कवच का जो पाठ है, ये पाठ आप पढ़ लिया करो, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुना करो। और इस पाठ को आपने 2-3 बार पढ़ना है, या 2-3 बार सुन लिया करो। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय,
राहु, स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये दोनों पाठ हैं, तो दोनों पाठ अगर आपको पढ़ने आते हैं पढ़ लो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा पाए, राहु ग्रह का दान आपने करना है। दान बहुत जरूरी है, और ये कोशिश करो ये दान जब तक दशा है रोजाना करो दान, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो। और दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। चौथा पाए, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का आपको सहारा लेना पड़ेगा, उनकी पूजा उपासना करनी पड़ेगी, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। मतलब आप और जाना, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। वहां पे जाके शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करना शुरू करो। तो कोशिश करो जाना, शिव जी के मंदिर जाओ, चाहे एक टाइम जाओ चाहे 2 टाइम जाओ। अगर शिव जी के मंदिर नहीं जा सकती, घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप करना शुरू करो। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू करो। मतलब जहाँ तो हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, या घर पे ही हनुमान चालीसा पाठ इसके पढ़ने शुरू करो। एक आपने दुर्गा चालीसा का भी पाठ पढ़ना है। तो ये पाठ पूजा आपको करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बोला है, राहु कवच स्रोत के दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय, शनिवार से शुरू कर लेना। कल शनिवार है, कल से ये पाठ पढ़ो या सुन लिया करो रात के समय। कब तक पढ़ने हैं भाई, जब तक है दशा तब तक पढ़ो। और बाकी जो दान है ये तो आप लाइफ टाइम करते रहना, दान मत छोड़ना। पाठ चाहे दशक के बाद छोड़ देना, दान अपने लाइफ टाइम करना है। और शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा, ये पाठ पढ़ने हैं। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान करो। और रसोई में बैठ के भोजन किया करो। तीनों टाइम में से कम 2-3 टाइम, 2 टाइम रसोई में बैठ के भोजन जरूर करो। और इसके अलावा अ, अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा है चंद्रमा की, वो अब उसकी बात करेंगे, वो तो अच्छा है आपका। लेकिन जो बीच में राहु की दशा आ चुकी है, ये गड़बड़ कर रहा है। ये 11 महीना 23 से चली है दशा, और 5 महीना 25 में अभी खत्म होगी। छोटी दशा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको मैंने बोला बड़ी दशा भी आपकी आगे जाके आएगी। उस समय इसका बड़ा असर होगा, उस समय तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी अगर उपाय करेंगे आप, दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। चाहिए जो पाठ मैंने बोले राहु कवच स्रोती पाठ, आप चाहे लाइफ टाइम भी पढ़ सकती हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, एक तो है राहु गया खराब सबसे ज्यादा। अब दूसरा अगर आपका खराब कौन सा है, वो है केतु। तो केतु क्यों खराब है, केतु देखो जी, एक तो छठे घर में, और छठे घर में जो 3 लिखा है मिथुन राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। तो केतु भी खराब इसलिए है क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो केतु भी अब बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, छठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, इन चीजों को करेगा एक्टिवेट। मतलब छठा घर रोग का है तो केतु आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का है, आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, आपको कर्जदार बना सकता है अपनी दशा में। मतलब केतु आपको बुरा फल ज्यादा देगा जब इसकी चलेगी दशा। अब इसकी भी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो आपकी निकल चुकी है। ये छोटी दशा इसकी जब आएगी, ये चलेगी 9वां महीना 29 को, उस समय हेल्थ खराब कर देगा आपकी। या इस इनका वैसे जो असर है वो हमेशा रहता है, मतलब आज भी बुरे फल दे रहा है, बस दशा में बुरे फल बढ़ जाते हैं। तो आज भी आपको ये रोगी बना रहा है, शत्रु बढ़ा रहा है, कर्जदार बनाएगा। तो इसका भी आप 1-2 उपाय करो, जिसमें से पहला उपाय है रात के समय कम से कम केतु कवच का भी पाठ आपने कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ना है। और दूसरा उपाय, केतु का दान जो कि होता है कुत्तों को रोटी डालना, वो आप उपाय किया करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, ये काम अपने करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। दूसरे ग्रह आपके कैसे हैं। और आपको मैंने जैसे बोला था, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। आपके यहाँ पे शनि की बात करता हूँ, तो आपको मुझे शनि बहुत अच्छा लगा है। तो शनि क्यों अच्छा लगा भाई, पहले देखो शनि कहाँ बैठा है, पहले घर में। अब पहला घर किसका है, जैसे मैंने आपको भी 12 घर बोले कि 7वें घर से आपका पति देखा जाएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहले घर से आपके बारे में पता किया जाएगा, आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहला घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला भी आपको मैंने समझा रखा है कि फार्मूला ये है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। एक बहुत अच्छी बात है, जैसे कि देखो जी, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का हमेशा जीवन भर अच्छा करूंगा। अपने घर की मैं सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये पहले घर में, अपने ही घर में बैठा है। एक योग भी बना, यहाँ पे शश योग बना है। तो शनि इस पहले घर का अच्छा करेगा। अब पहला घर किसका था,
शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मतलब शनि आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, ईमानदार बनाएगा। शनि दिखा रहा है। और शनि का एक और घर है, ये साथ वाला दूसरा। और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और दूसरे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, इसका भी मालिक शनि है। शनि ये भी दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर लाइफ में धन भी कमाएंगी, परिवार का सुख मिलेगा। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। ये 10वां घर काम काज के, शनि आपके काम काज के लिए अच्छा है। खासकर शनि की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, जब भी इसकी कभी छोटी बड़ी दशा चलेगी। आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल इतने हैं, दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो शनि आपका अच्छा है। अब यहाँ पे चौथे घर में चंद्रमा की बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये समझो, ये जो सातवां घर होता है, सातवां घर है आपके पति का घर। कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। तो सातवां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 4, जो कि कर्क राशि, मालिक कौन बना, चंद्रमा। तो पति के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा सातवें घर में, पति घर में देखो सूर्य बैठा है, गुरु, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम समझ लो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति के लिए। सातवें घर के मालिक चंद्रमा को, और सातवें घर में सूर्य गुरु को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। तो सबसे पहले मैं अभी सातवें घर का मालिक चंद्रमा है जो है, उसकी अगर बात करूं, जिसकी आपके ऊपर दशा भी चली हुई है। तो चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। सवाल कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, भाई चंद्रमा आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में, यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि, ये है मंगल का घर। ये मंगल के घर में अपने दोस्त के घर में बैठा है। मंगल इसका है दोस्त। जो कि मैंने आपको पहले बोला, ये ग्रह अच्छे फल क्यों देते हैं अगर अपने घर में है या दोस्त के घर में है। जैसे शनि अच्छा क्यों है, अपने घर में बैठा है। अब चंद्रमा क्यों अच्छा है, क्योंकि चौथे घर में अपने दोस्त के घर में आया। मैं आपको फिर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई आ जाए दोस्त। अब दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। तो चंद्रमा आपको देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा, चौथे घर में बैठा है, मित्र की राशि है, चौथे घर का कर देगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, चौथा घर माता मकान वाहन का, आपको इनके लिए अच्छा है। मतलब आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। कब मिलेंगे, चंद्रमा किस घर का मालिक है, पति घर का। मतलब पति चला गया मकान वाहन के घर में, मतलब पति के आने के बाद आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा, और पति से आपको सुख मिलेगा। और चंद्रमा की अभी दृष्टि पर, अभी इसकी दशा में भी आपको सुख मिलेगा। मतलब चंद्रमा की जो दशा चली है, ये दशा में आपको क्या फायदे होंगे। ये आपको चंद्रमा की जो दशा चली है, इसमें आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। पति का सुख मिलेगा, पति आपको सुख देने वाला होगा। और ये 10वें घर को देख रहा है चंद्रमा। मतलब आप अगर काम करना चाहती हैं, चंद्रमा से जुड़ा कोई काम काज कर लो। इसके जो जुड़े काम है, जैसे कि सफेद रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, जैसे दूध हो गया, चावल चीनी, या पानी से जुड़ा कोई काम हो गया, दवाइयों को कोई काम हो गया, कपड़ों का काम हो गया, इसके काम आपको मैं लिख के भेज दूंगा। इनसे जुड़ा आप काम करते हैं, उसमें आपको फायदा होगा ज्यादा। तो चंद्र, अभी आपको मैंने बोला था पति का सुख देखना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि सातवें घर में पति घर में सूर्य भी बैठा है, गुरु भी है। अभी सातवें घर के मालिक चंद्रमा को देखा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, पति सुख देने वाला होगा। लेकिन अब सातवें घर में गुरु की भी अगर बात करूं, तो गुरु कैसा है, तो गुरु भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु सातवें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। और जो कि बहुत अच्छी बात होती है, जो ग्रह उच्च का होता है वो तो बहुत अच्छे फल देता है। तो गुरु सातवें घर में उच्च का है, तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख बहुत अच्छा होगा, पति से अच्छी बनेगी, पति मतलब विवाह होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। गुरु भी अच्छा है। और गुरु आपके तीसरे घर का मालक है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसके लिए अच्छा है। गुरु की दशा आपकी अभी 5वां महीना 25 के बाद चलेगी, छोटी दशा, वो समय अच्छा होगा। लेकिन अब इसी घर में सातवें घर में सूर्य जो बैठा है, ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पे सातवें घर में, सूर्य है इस 8वें घर का है मालक, खराब घर का। सूर्य मतलब आपका थोड़ा सा पति को बीमार करेगा। ये सूर्य पति को लेके कोई दिक्कत आ सकती है, मतलब पति से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, पति आपका बीमार भी होगा। खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और सूर्य की दशा आपकी अभी निकल चुकी है, ये देखो। ये सूर्य की दशा आपकी चली थी 16 से और 22 में। और चंद्रमा की दशा तो क्योंकि अभी चली है आपकी 6वां महीना 22, उससे पहले सूर्य की दशा थी। तो उस समय इसने आपको, अगर आपका उस समय विवाह हुआ था, उस समय आपकी पति से मनमुटाव होना या पति का बीमार होना। वैसे चलो दशा इसकी निकल चुकी है फिलहाल, है कि इसके उपाय भी कोई उपाय करने हैं या नहीं। तो अभी चाहे इसके आप उपाय में से एक उपाय कर लेना, जो कि है सुबह के टाइम, ताकि पिता आपके पति की हेल्थ अच्छी हो, पति को काम काज में कोई दिक्कतें ना आए। तो उसके लिए आप क्या करो, सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ पढ़ लिया करो। ये पाठ है, सुबह के टाइम इसको पढ़ना है आपने, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो इस पाठ को। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे जो 8वें घर में शुक्र मंगल बुध,
इन तीनों की अगर मैं बात करूं, ये देखो जी, जो आठवां घर होता है, इस घर को कुंडली में अच्छा घर नहीं माना गया। यहाँ पे जो ग्रह बैठता है, कुछ योग होते हैं, अगर सरल नाम का विपरीत राजयोग बने तब ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो अब तीनों को देखो जी, जानते हैं कि तीनों ग्रह आपके क्या अच्छे बुरे फल देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल आपकी कुंडली में देखो जी, दो ग्रहों का मार्ग, एक तो मंगल का ग्रह है, ये 11वां, और 11वां ग्रह होता है आमदनी का ग्रह। एक होता है काम काज, मान लो आपने कोई काम काज कर लिया, कोई भी काम काज का घर है 10वां, और उस काम काज में आपको आमदन जो मिलेगी वो 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक मंगल है, तो मतलब आपकी आमदन देखनी है तो 11वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है चौथा घर। चौथे घर में क्योंकि नंबर 1 जो लिखा है ये है मेष राशि, मालक मंगल, और चौथा घर किसका है, आपकी माता मकान वाहन का। चंद्रमा इस घर में बैठ के इस घर का कर रहा है अच्छा, कि माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन चौथे घर का जो मालक मंगल है उसको भी देखना पड़ेगा, और वो बैठे 8वें घर में। अब देखो जी, मंगल 8वां घर एक खराब ग्रह है, इसकी वजह से मंगल थोड़ा सा आपको लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन लेकिन मंगल एक शर्त लगा के बैठा है, अगर वो शर्त आप पूरी करेंगी फिर मंगल आपको अच्छे फल देगा। वो शर्त क्या है, ये 8वां घर विदेश का होता है, आमदन चलेगी विदेश के घर में। और चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाती हैं, जो आपका जन्म स्थान है, उस जन्मभूमि से दूर जाके काम करेंगी, तो वहां पे मंगल आपकी इनकम बढ़ाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। और चौथा अगर जन्मभूमि, चौथा अगर है मकान वाहन का, मतलब जन्मभूमि से दूर जाएंगी तो वहां पे आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप जन्मभूमि के आसपास रहेंगी तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी, मंगल ये दिखा रहा है। वहां पे आपको आमदनों को लेकर दिक्कत आएगी, वहां पे आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कत आएगी। तो कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा भाई कोई योग नहीं है मेरे पास, कोई मैं नहीं जाना चाहती, तो आप मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, जैसे मैंने आपको बोला था हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे आपका राहु भी अच्छा होगा, ये मंगल भी अच्छा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मंगल दोष भी है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा पति से भी मनमुटाव होता है। और हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे आपकी आमदन भी बढ़ेगी, मकान वाहन का सुख और बढ़ेगा आपका, और मंगल दोष भी आपका खत्म होगा। अब इसी घर में बुध बैठे है, बुध है इस घर का मालिक 9वें घर का, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मार्ग बुध। 9वें घर से 12वें घर में बैठा है, 9वें घर से 12वां घर मतलब विदेश का। बुध भी दिखा रहा है कि अगर घर से दूर जाएंगी वहां पे आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, लेकिन अगर घर के आसपास रहेंगी तो भाग्य भंग योग बना है, भाग्य साथ नहीं देगा। और इस घर में शुक्र बैठा है, ये इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालिक शुक्र। ये थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करता है। और शुक्र 10वें घर का मालिक है, और 10वां घर है आपके काम काज का घर। काम काज के लिए 10वां घर, 10वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, माल शुक्र। 8वें घर में चला गया राजभंग योग बना, शुक्र ये दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, आपके नौकरी कारोबार को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम काज ढंग से मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया काम काज छूटता रहेगा। लेकिन शुक्र भी दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे वहां पे आपका काम काज चलेगा। तो मतलब काफी ऐसी कुंडली में बड़े लेवल पे योग है कि अगर जन्मभूमि छोड़ती हैं आप, जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाएंगी तो आपका भाग्य भी साथ देगा, आपका काम काज भी चलेगा, और भी कई फायदे होंगे। फिलहाल अभी देखो जी, आप क्योंकि ज्यादा इनके मैं आपको ज्यादा उपाय नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका लिए अभी जो मेन उपाय हैं सबसे जरूरी इस राहु ग्रह के हैं, क्योंकि ये जब तक आपकी दशा है, ये आपका समय अच्छा समय नहीं है। इसमें आपने कोई काम धंधा शुरू मत करना, बस जो चल रहा है चलने दो, पाठ पूजा करो, और पैसा वहीं पे मत फंसाना, पैसा किसी को उधार मत देना, पैसा आपका डूब जाएगा। तो उपाय मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या बोला है कि मेन है राहु के पाए, तो राहु के पाए में से मैंने बोला है कि रात के समय, अभी जो कल शनिवार है, तो कल शनिवार राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और जानना जब तक राहु की है दशा और राहु का दान करना है रोजाना, जब तक दशा है, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, दान की वीडियो भेज दूंगा। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, और रात के समय केतु कवच का भी पाठ आप पढ़ सकती हैं, लेकिन इस पाठ को आप ऐसे करना 1 महीने के बाद शुरू कर देना। फिलहाल अभी राहु के शुरू करो इसको, आप चाहे 1 महीने या 2 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डालना, वो शुरू कर दो। अब सुबह के जो आपके उपाय हैं, सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ पढ़ लिया करना, संडे से स्टार्ट कर देना। इसके अलावा ये चंद्रमा के भी अपने उपाय सुबह के टाइम कुछ करने हैं, जिसमें से एक तो है चंद्रमा का, वह है चंद कवच का पाठ, और ये पाठ आपने करना है शुरू सोमवार से। दूसरा है चंद सरोत का पाठ, क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर चंद्रमा का है। चंद्रमा तो अच्छा है, लेकिन ये उपाय करने से चंद्रमा के अच्छे फल और बढ़ेंगे।
मतलब ये 3 उपाय आपके हैं सुबह के टाइम। सूर्य कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम, ताकि पति के लिए अच्छा हो, पति की बीमार ना हो, पति का काम काज जरा चले। और चंद कवच चंद स्रोत। और चंद्रमा की देवता है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी, वो राहु के लिए भी मैंने बोली है। मतलब शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा भाई, राहु भी अच्छा होगा। और अगर आपको व्रत रखना आता है तो व्रत आपने रखना है, सोमवार का व्रत रखा करो, क्योंकि शिव जी का ये दिन है। और क्योंकि चंद्रमा का आपके ऊपर बड़ा असर है, वो और अच्छा आपका होगा। अब एक बार आपके जो आपने लिख के भेजा वो मैं एक बार देख लेता हूँ। आपने मुझे लिखा है कि अभी कैरियर में कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि अभी समय अच्छा आपका नहीं है, राहु वाली दशा है। यूपीएस दिया आपके सवाल की सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है। 10वें घर का मालक शुक्र चला गया 8वें घर में, सूर्य लगन को देख रहा है, वो योग बना रहा है, शनि भी योग बना रहा है। मतलब थोड़ा शुक्र की वजह से योग में कमी आ रही है अभी। वैसे आपको मैं ये नहीं बोलूँगा, आपके योग हैं तो हैं सरकारी नौकरी के, लेकिन शुक्र की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। और बाकी देखो जी, आपने लिखा है कि बिजनेस करना चाहिए या नहीं। आप देखो जी, राहु की दशा के बाद बिजनेस कर लेना। चंद्रमा से जुड़े आप काम काज कर लो अगर करना है काम काज। अभी मत करना कुछ। पिछले कुछ टाइम से डिप्रेशन हो रहा है, ये राहु की वजह से है। गलत समझते हैं, राहु की वजह से मानहानि भी होती है समाज में। जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपकी आप देवरानी से नहीं बन रही, जो भी दिक्कतें हैं राहु की वजह से हो रही हैं। तो ये चीज़ें फॉलो करो, राहु के मेन उपाय करो। और बाकी देखो जी, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो, बल्कि नीले रंग का दान कर दिया करो। नीले कपड़े किसी को दान कर दो, नीला कंबल दान कर दो, और रसोई में बैठ के भोजन करो। और बाकी और भी आपको जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है, आप मतलब थोड़ा सा धार्मिक बनो। सत्संग करो, कथा सुना करो, अपना टाइम में टाइम निकाल के कथा सुनो। जब भी टाइम लगे मन में ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। तो इसके अलावा आपको मैं जो अलग से वीडियो भेजूंगा कि राहु का दान क्या है, वो देख लेना आप। और फिर भी अगर कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। फालतू में कोई रत्न दान नहीं करना, सिर्फ जो मैंने पाठ पूजा बोले वो आप करो।